पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक धनी व्यापारी था। वो भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वो बेहद ही दुखी था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की चाह के लिए वो दिन रात भगवान भोलेनाथ की आराधना करता था। साथ ही हर सोमवार को व्रत के साथ साथ विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करता था। व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि ये धनी व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, प्रभु आप उसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि इस धनी व्यापारी के साथ कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण ये हमेशा दुखी रहता है। तब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु आप इसे वरदान दे। इस पर महादेव ने कहा कि देवी पार्वती, धनी व्यापारी के भाग्य में पुत्र के योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वो केवल 12 साल की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि आपको धनी व्यापारी को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी पूजा क्यों करेगा। माता के बार बार कहने से भगवान शिव ने धनी व्यापारी को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन वो केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी बहुत ही खुश हुआ, लेकिन बेटे की अल्पायु को सोचकर वो काफी दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद व्यापारी नियमित रूप से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा और सोमवार का व्रत भी रखा था। इसके बाद बेटे के 11 वर्ष होते ही व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी भेज देता है। साथ ही बेटे के मामा से कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान वो रुकेगा वहाँ पर यज्ञ करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वही रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उस राजकुमारी का विवाह होना था वो एक कान से अंधा था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर धनी व्यापारी के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी में बिठाकर शादी के सभी कार्य संपन्न किए जाए। इसके बाद व्यापारी का बेटा विवाह के मंडप में बैठा और विवाह के सभी काम संपन्न किया। तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक कान से अंधा है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी भी पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा रोने लग गए। उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि ये तो शिव जी के आशीर्वाद से जन्मा व्यापारी का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा स्वामी इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वो भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। व्यापारी का पुत्र ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ और माता पार्वती को धन्यवाद किया और वो अपनी नगरी को लौट गए। तभी रास्ते में राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को व्यापारी के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गाँव पहुंचकर व्यापारी अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। उसी रात व्यापारी को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी, साथ ही हर इच्छा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।